नमस्कार दोस्तों, आप मेरे हाथ में ये जो बुक देख रहे हैं नमस्कार दोस्तों, आप मेरे हाथ में जो बुक देख रहे हैं वो है रिच डैड पुअर डैड। और ये बुक दोस्तों इतनी पावरफुल है कि ये आपकी लाइफ चेंज कर सकती है। इसमें जो बताई गई बातें हैं, जो सीख इसमें सिखाई गई हैं, अगर उनको आप सीखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में अप्लाई करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों आप भी अमीर बन सकते हैं। भले ही आप अभी किसी भी स्थिति में हो, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, अगर इस बुक को आप पढ़ते हैं, समझते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकेंगे और अच्छा खासा पैसा बना सकेंगे। मैं कमाने की बात नहीं कर रहा हूँ दोस्तों, हम बनाने की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये किताब हमको पैसा बनाना सिखाती है। इसमें जो ज़बरदस्त सीख है, बातें बताई गई हैं वो इतनी पावरफुल हैं, आपकी सोच बदल के रख देती हैं। और इस किताब ने मेरी ज़िंदगी बदली है दोस्तों, इसलिए मैं ये पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकता हूँ कि वाकई में इसमें जो बताई गई बातें अगर उनको आप फॉलो करते हैं तो इससे लाइफ चेंज हो जाती है। तो हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं इस किताब को लेकर। इसमें जो बातें बताई गई हैं हमने तो सीखी हैं और उनको अप्लाई किया है, और मैं सोचता हूं कि जब मैंने अपनी लाइफ को बदला है तो आप लोग भी बदलें मेरे साथ। तो आज की इस वीडियो, आज से हम एक न्यू सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इस किताब से जो लर्निंग है, जो बताई गई बातें वो आपको मैं बताऊँगा। और अगर आप इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये जो आज से जो सीरीज़ स्टार्ट होगी और इसमें आप जो सीखेंगे उससे सच में आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। तो देखिए, ये है रिच डैड पुअर डैड, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी है। और इसके बारे में कुछ लोगों ने क्या क्या कहा वो आप सुनिए, उसके बाद हम इसका अध्याय स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, जिग जैलर ने क्या कहा है, जो कि विश्व प्रसिद्ध लेखक और वक्ता थे। अमीरी की चोटी पर पहुंचने के लिए आपको रिच डैड पुअर डैड पढ़नी ही चाहिए। इससे आपको बाजार की और पैसे की व्यावहारिक समझ मिलेगी, जिससे आपका आर्थिक भविष्य सुधर सकता है। अगर आपको अंदर की बात जाननी है, ये कहते हैं मार्क विक्टर हैंसन, जो कि सहलेखक न्यूयॉर्क टाइम्स के थे, जो नंबर 1 बेस्ट सेलिंग चिकन सूप फॉर द सोल सीरीज थी उसके। तो ये कहते हैं अगर आपको अंदर की बात जाननी हो कि किस तरह अमीर बना जाए और बने रहा जाए तो यह पुस्तक पढ़ें। अपने बच्चों को रिश्वत दें ताकि वे भी इसे पढ़ें। फिर होनोलुलु मैगजीन क्या कहती है इसके बारे में, रिच डैड पुअर डैड पैसे पर लिखी गई कुछ साधारण किताब नहीं है। यह पढ़ने में आसान है और इसके मुख्य सबक जैसे अमीर बनने में एकाग्रता और हिम्मत की ज़रूरत होती है, बहुत ही आसान। देखिए, ये जो होनोलुलु मैगजीन है, इन्होंने क्या कहा है कि रिच डैड पुअर डैड पैसे पर लिखी गई कुछ साधारण किताब नहीं है। यह पढ़ने में आसान है और इसके मुख्य सबक हैं जैसे अमीर बनने में एकाग्रता और हिम्मत की ज़रूरत होती है, बहुत ही आसान है। उसके बाद सिन्नू ब्राउन कहते हैं, टेनेंट जैक ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट, कि काश मैंने यह पुस्तक अपनी जवानी में पढ़ी होती, और या शायद इससे भी अच्छा यह होता कि यह पुस्तक मेरे माता पिता ने पढ़ी होती। यह तो इस तरह की पुस्तक है कि आपको इसकी एक एक कॉपी अपने हर एक बच्चे को देना चाहिए और कुछ कॉपी खरीद कर रख लेना चाहिए, ताकि आप अपने नाती पोते हों और वे जब 6 या 9 साल के हों तो उन्हें आप यह उपहार के रूप में दे सकें। तो ये कहा है स्नू ब्राउन, जो कि टेनेंट जैक ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे हैं। उसके बाद देखिए डॉन एंड कोकेन क्या कहते हैं, रिच डैड पुअर डैड अमेरिका शॉर्टकट नहीं बताती, यह सिखाती है कि आप पैसे की समझ कैसे विकसित करें, किस तरह अपनी पैसे की जिम्मेदारी निभाएं और इसके बाद किस तरह अमीर बने। अगर आप अपनी आर्थिक प्रतिभा को जगाना चाहते हैं तो इसे ज़रूर पढ़ें। डॉक्टर एड कोकिन, जो कि लेक्चर ऑन फाइनेंस IMIT यूनिवर्सिटी की मेलबॉर्न के। देखिए, उसके बाद लैरिस क्लार्क डायमंड की होन्स क्या कहती हैं, काश कि मैंने यह पुस्तक 20 साल पहले पढ़ी होती। मतलब अभी जब वो पढ़ रहे हैं कि आज काश ये पुस्तक मुझे 20 साल पहले मिल गई होती तो मैं अब तक और अमीर बन गया होता।
उसके बाद USA टुडे क्या बोलते हैं, जो भी व्यक्ति भविष्य में अमीर बनना चाहता है उसे अपनी शुरुआत रिच डैड पुअर डैड से करनी चाहिए। तो देखिए बड़े प्रसिद्ध लोगों ने इसके बारे में बहुत ही अच्छी बातें कही और ये वाकई में बहुत ही ज़बरदस्त किताब है। और समर्पण में क्या लिखा है, यह पुस्तक सभी माताओं पिताओं को समर्पित है क्योंकि वही बच्चे के सबसे महत्वपूर्ण शिक्षक होते हैं। मतलब अपने माता पिताओं से कहा है कि ये माता पिता अपने बच्चों को ज़रूर दें, ज़रूर यह सिखाएं ताकि वो भी अपने जीवन में अमीर बने और पैसों की समझ उनमें विकसित हो। और इसमें विषय वस्तु में देखेंगे तो इसमें 10 अध्याय हैं और लास्ट में उपसंहार है। तो देखिए पहला जो अध्याय है वो है रिच डैड पुअर डैड, जिसमें लेखक अपने 2 डैडियों के बारे में बताते हैं। एक स्वयं के डैडी होते हैं और एक अपने मित्र के दोस्त के डैडी को वो रिच डैड बोलते हैं और अपने स्वयं के दादी को पुअर डैड बोलते हैं। उसके बाद अध्याय 2 और सबक 1 है अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। इसमें भी वो ज़बरदस्त बातें लेखक को सिखाते हैं। उसके बाद अध्याय 3 और सबक 2 में पैसे की समझ क्यों सिखानी चाहिए, तो इसमें भी लेखक को बहुत ज़बरदस्त सीख मिलती है। लेखक को क्या, हमको भी बहुत अच्छी सीख मिलती है और पैसे की समझ क्यों सीखनी चाहिए इसके बारे में पता चलता है। अध्याय 4 और सबक 3 है अपने काम से काम रखो। इसमें लेखक सीखते हैं कि अपने काम से काम कैसे रखना है। मतलब बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, अगर आप सीखते हैं तो ये लाइफ चेंजिंग हो सकती है। अध्याय 5 सबक 4 टैक्स का इतिहास और कॉर्पोरेशन की ताकत। इसमें लेखक टैक्स के बारे में बताते हैं कि हर एक व्यक्ति को टैक्स की अच्छे से जानकारी होनी चाहिए, कहाँ कितना टैक्स लगता है, किस पर लगता है, किस पर नहीं लगता है। वो हम आगे और अच्छे डिटेल में समझेंगे, अभी हम शॉर्ट में समझ रहे हैं। और अध्याय 6 सबक 5 है अमीर लोग पैसे का आविष्कार करते हैं। अमीर लोग होते हैं वो पैसों के लिए काम नहीं करते, वो पैसे का आविष्कार करते हैं, यानी कि पैसा बनाते हैं। ये इसमें सिखाया गया है अध्याय 6 में, जिसको सबक 5 कहते हैं। और उसके बाद अध्याय 7 है और सबक नंबर 6 सीखने के लिए काम करें, पैसों के लिए काम ना करें, जिसमें अध्यक्ष सिखाते हैं कि हमको सीखने के लिए काम करना चाहिए, ना कि पैसे के लिए। उसके बाद शुरुआत अध्याय 8 है बाधाओं को पार करना। क्योंकि अगर आपने इतनी सारी बातें सीख भी ली, इसको पढ़ भी लिया, लेकिन उसको जब आप अप्लाई करने जाएंगे तो काफ़ी सारी बाधाएं आएंगी। उन बाधाओं को पार करना, जैसे आलस हो गया, वो हम आगे और डिटेल में समझेंगे। तो उन बाधाओं को कैसे पार करना वो भी इसमें आपको सीखने को मिलेगा। उसके बाद अध्याय 9 है शुरू करना। बाधाओं को पार करने के बाद जो आप सोच रहे हैं अमीर बनने के लिए जो रास्ता, उसकी शुरुआत भी करना, क्योंकि सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, उसको शुरू भी करना चाहिए। और अध्याय 10 है और ज़्यादा चाहिए, मतलब एक अंदर होना चाहिए कि हमें और ज़्यादा चाहिए। और उपसंहार में है केवल $7,000 में कॉलेज की शिक्षा। ये 10 अध्याय हैं और इन 10 अध्यायों में हम अब समझेंगे आगे की वीडियो में कि क्या क्या सीखने को मिलता है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जिसमें हम प्रस्तावना पढ़ेंगे, इसकी बहुत ज़रूरत है। तो चलिए हो जाइए इस ज़बरदस्त जर्नी के लिए तैयार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।